खड़ा कर दिया। अब दो दुश्मन, जो कमजोर था जिसको हम पीट पाट के खत्म करके खुद आगे आ सकते थे, इस देश के SC ST अपने नेतृत्व में सीधे बीजेपी को चुनौती दे सकते थे, अब उन्होंने उसी मरी हुई कांग्रेस को, उसी मनुवादी कांग्रेस को दोबारा से दोनों मनुवादियों को बराबर ताकत देके खड़ा कर दिया। जो मर रहा था, जिसको खत्म करके SC ST सामने आ सकते थे, बाबा साहब और भीम और बिरसा की विरासत के लोग आकर के सीधे चुनौती बीजेपी को दे सकते थे, RSS को दे सकते थे, उन्होंने फिर से कांग्रेस को ला करके जीवित कर दिया, खड़ा कर दिया, उसको ताकत दे दी, छोटे शत्रु को और ताकतवर कर दिया। किले पता नहीं कौन सी थ्योरी, वो कौन से बाबा आदम के जमाने की एक थ्योरी है कि बड़े दुश्मन से निपटना है तो पहले जो छोटा दुश्मन है उसके साथ दोस्ती कर लो, उसको ताकत दे लो। अरे भैया, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? डेमोक्रेसी है, यहाँ तलवार से, बम से लड़ाई नहीं चलती है, यहाँ तोप नहीं चलानी पड़ती है, यहाँ आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। वो उस समय हुआ करते थे जैसे महाभारत में दो गुट बन गए थे, कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद कर रहे थे, उस प्रचार को आगे बढ़ा रहे थे। तो मुझे बहुत सारे मेरे साथी लोग, बहुत सारे लोग कहते थे कि अज्ञानी जी, कांग्रेस ने भी तो एक दलित को अध्यक्ष बनाया है और उसके अलावा एक बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश दलितों के साथ की कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को बनाया, खड़गे साहब को बना दिया, साहब को, एक दलित को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैंने कहा, ये अब तुम्हारे सपने की बात है, कांग्रेस कभी जिंदगी में किसी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। जय भीम साथियों, आज चर्चा करेंगे बहुत विशेष, जो देश में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, उस घटनाक्रम में कांग्रेस की तमाम जालसाजियां अनुसूचित जाति और दलित वर्गों के विरुद्ध खुलती नजर आ रही हैं। जिस कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में संविधान बचाने का नारा दिया और उसके अलावा एक बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश दलितों के साथ की कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित को बनाया, खड़गे साहब को बना दिया, और वो केवल चुनाव जीतने के लिए बनाया, दलितों के वोट लेने के लिए बनाया, और लोगों के अंदर ये मैसेज दिया कि हमने दलित को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया है। जब चुनाव प्रचार जारी था और जब हम बहन, और वो अगर कांग्रेस जीती, इंडिया गठबंधन जीता, तो खड़गे साहब को, एक दलित को वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैंने कहा, ये अब तुम्हारे सपने की बात है, कांग्रेस कभी जिंदगी में किसी दलित को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। ये बीजेपी, कांग्रेस, ये मनुवादी पार्टियां राष्ट्रपति बना देंगे आदिवासी को, दलित को, पिछड़े को, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे किसी हालत में। प्रधानमंत्री एक शक्ति होता है जिसमें तमाम कैबिनेट की शक्तियां होती हैं, संसद की शक्तियां होती हैं, संविधान की बड़ी शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री में। आपको पता होगा, बहुत सारे वो दलित जिन्होंने बाबा साहब के साथ धोखा किया, जिन्होंने पूना पैक्ट में और उसके बाद भी बाबा साहब की लड़ाई में साथ ना देके कांग्रेस का साथ दिया, जिन दलितों ने, वो दलित आजादी के बाद कांग्रेस ने उनको सांसद बनाया, मंत्री बनाया, यहां तक कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया और प्रधानमंत्री भी बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सबसे दुखद बात है कि प्रधानमंत्री बनने का तो नंबर ही नहीं आया कांग्रेस का। लेकिन अभी जब दो भारी झटके दलित समाज को दिए इस कांग्रेस ने, दो जो बड़े पद होते हैं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी का और एक नेता विपक्ष,
तो पार्लियामेंट्री कमेटी का तो चेयरपर्सन बना दिया अपनी माता जी को, सोनिया गांधी जी स्वयं बन गई। और नेता विपक्ष में स्वयं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी अपने आप स्वयं बन गए नेता विपक्ष। देखिए, ये पिछले 10 वर्षों के अंदर जो पिछली 2 बार की सरकारें चली हैं, 2014 से लेकर के 2024 तक, उन दोनों ही टर्म में संसद के अंदर कांग्रेस के पास इतनी सीटें नहीं थी कि वो अपना नेता विपक्ष ऑफिशियली बना पाए। तो उस वक्त जब ऑफिशियली नेता विपक्ष नहीं बना पाने की ताकत थी, तो उस समय उन्होंने खड़गे साहब को अपनी पार्टी का लीडर बनाया, उन्होंने लीडर अपोजिशन पार्टी का, और अधीर रंजन चौधरी को बनाया। उस समय राहुल गांधी नहीं बने अपनी पार्टी के सदन में नेता। लेकिन अब जब ऑफिशियली इतनी सीटें आ गई हैं, उसका कोरम पूरा हो गया है कि कांग्रेस का नेता विपक्ष बना जा सकता हो ऑफिशियली, तो लोकसभा का नेता विपक्ष एक दलित को ना बना करके स्वयं राहुल गांधी विराजमान हो गए, खुद वो नेता विपक्ष बन गए। इससे भारी षड्यंत्र और धोखा क्या हो सकता है दलित समाज के सामने? और दलित समाज का कांग्रेस मोह भंग नहीं हो रहा है। कांग्रेस लगातार आजादी से पहले से लेकर के आजादी के बाद तक इस देश के SC ST के विरुद्ध लगातार षड्यंत्र करती आ रही है। लगातार वो बाबा साहब का उपहास उड़ाती आ रही है। लगातार वो संविधान का तार तार करती आ रही है। लेकिन दलित समाज को, SC ST समाज को अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे दूर हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी वो लोग हैं जो कांग्रेस में विश्वास रखे हुए हैं। दलित समाज के लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूं। दुनिया आगे बढ़ गई है, कहां से कहां बढ़ गई है भाई। अब इसको छोड़ो, अब कहां इस कांग्रेस के पीछे पड़े हो? लगातार तुम्हें धोखा दे रहे हैं। आज खड़गे साहब का नामो निशान नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आए, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही जैसी कांग्रेस ज्यादा नहीं बढ़ी, 40-50 सीटें थोड़ी सी बढ़ गई, बस उन्हीं में, जबकि 100 से कम सीटें हैं, उसी में उन्होंने राहुल गांधी की वाई कर दी कि राहुल गांधी की विक्ट्री बता दी। और खड़गे साहब को, जिनकी वजह से दलित समाज ने कांग्रेस को वोट दिया, जिनकी वो मेहनत से कांग्रेस यहां तक पहुंची, वो बिल्कुल जीरो हो गए। उनका नाम किसी ने नहीं लिया। नेता विपक्ष भी उनको देना था, वो भी नहीं दिया। बहुत सारे हमारे लोग, पता नहीं कौन सी थ्योरी, वो कौन से बाबा आदम के जमाने की एक थ्योरी है कि बड़े दुश्मन से निपटना है तो पहले जो छोटा दुश्मन है उसके साथ दोस्ती कर लो, उसको ताकत दे लो। अरे भैया, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? डेमोक्रेसी है। यहाँ तलवार से, बम से लड़ाई नहीं चलती है। यहाँ तोप नहीं चलानी पड़ती हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। वो उस समय हुआ करते थे जैसे महाभारत में 2 गुट बन गए थे। एक गुट दुर्योधन के नेतृत्व वाली उसमें थी सेना में, और एक कौरवों वाली सेना में उनके साथ थे। वहां तमाम राजे, छोटे बड़े, जो एक दूसरे के वो थे, शत्रु थे। लेकिन वो कहते थे बड़े दुश्मन को हराना है तो छोटे के साथ लग जाओ। ये डेमोक्रेसी है। और दुख की बात यह है कि इस देश के अंदर घोर जातिवाद है। कई विचारधाराएं यहाँ पर काम करती हैं। यहाँ पिछड़े अलग हैं, अगड़े अलग हैं, दलित अलग हैं। यहाँ पर तमाम के अलग अलग अपने अपने आइकॉन हैं, अपने अपने सबके भगवान, देवी देवता हैं, कल्चर हैं, भाषाएं बहुत हैं। उसमें हर विचारधारा को सत्ता की तरफ बढ़ना है, दौड़ना है। और जो सबसे कमजोर हैं इस देश के अंदर, बाबा साहब को मानने वाले, बिरसा मुंडा को मानने वाले, उनको इस देश की राज सत्ता तक पहुंचना है। उनको सामने की चुनौती इन मनुवादियों को देनी होगी। अब आपने मरी हुई कांग्रेस को
छोटे दुश्मन को ताकत देने के नाम पर उसको बराबर लाके खड़ा कर दिया। अब दो दुश्मन, जो कमजोर था जिसको हम पीट पाट के खत्म करके खुद आगे आ सकते थे, इस देश के SC ST अपने नेतृत्व में सीधे बीजेपी को चुनौती दे सकते थे, अब उन्होंने उसी मरी हुई कांग्रेस को, उसी मनुवादी कांग्रेस को दोबारा से दोनों मनुवादियों को बराबर ताकत देके खड़ा कर दिया। जो मर रहा था, जिसको खत्म करके SC ST सामने आ सकते थे, बाबा साहब और भीम और बिरसा की विरासत के लोग आकर के सीधे चुनौती बीजेपी को दे सकते थे, RSS को दे सकते थे, उन्होंने फिर से कांग्रेस को ला करके जीवित कर दिया, खड़ा कर दिया, उसको ताकत दे दी, छोटे शत्रु को और ताकतवर कर दिया कि ले भैया, जब भी हम आए, जब भी हमें पीट लेना। दुनिया के अंदर जब वॉर हुए, खासतौर पे जब हिटलर ने जब हाहाकार मचाया, तो दो खेमे बन गए। एक खेमा हिटलर के साथ चला गया, एक खेमा अंग्रेजों के साथ चला गया। वो सामने सामने की युद्ध थी, जंग थे। लेकिन उसके साथ कोई कह रहा है हिटलर मेरा पहला शत्रु है, तो वो उसके अंग्रेजों की टीम में आ गए। कोई कह रहा है जी अंग्रेज मेरे पहले शत्रु हैं, तो हिटलर की टीम में आ गए। ये डेमोक्रेसी है, वोट से सकते लड़ाई चल रही है। हम कब तक इसे, हमने मरी मराई कांग्रेस को जिंदा करके, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस मरी हुई कांग्रेस को, जिसको कि हम 2 लात मारते तो कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो जाती और हम सीधा बीजेपी और RSS के सामने असली विपक्ष इस देश के बहुजन हो सकते थे। अब उसको अगली और 5-7 साल के लिए ताकत दे दी। उसको दोनों दुश्मनों को, छोटे दुश्मन और बड़े दुश्मन को, दोनों दुश्मनों को बराबर ला करके खड़ा कर दिया। ये कहां की बुद्धिमत्ता है? ये कौन सी थ्योरी आप बता रहे हो भाई हमें? ये हमारे बुद्धिजीवी हमें कौन सी कहानी सुना रहे हैं भाई? कौन सी बुद्धि लेकर के आओ भैया? अभी एक मौका था बहुजनों को इस देश में एक मनुवादी ताकत को खत्म करके स्वयं दूसरी मनुवादी ताकत के सामने स्वयं विपक्ष बन के खड़े हो सकते थे, नंबर 2 पे आके खड़े हो सकते थे। लेकिन उसी मरी हुई कांग्रेस को जिंदा कर दिया, जिसने सदियों से इस देश के SC ST के विरुद्ध साजिशें की हैं, इस देश के संविधान के विरुद्ध साजिशें की हैं। तो आज जो मैंने वीडियो बनाया, ये वीडियो का मकसद ये था कि भाई कब तक पिछलग्गू बने रहोगे? कब तक छोटे शत्रु और बड़े शत्रुओं को बराबर करते रहोगे? अरे एक शत्रु को खत्म करो और स्वयं आओ नंबर 2 पर खड़े हो जाओ, सेनापति बन के चुनौती दे दो सत्ता की। क्यों नहीं देते हो सत्ता की चुनौती? तुम कब आओगे नेतृत्व में? तुम कब सत्ता की तरफ बढ़ोगे? तो मेरी अपील है कि भैया एक शत्रु को, जो कमजोर शत्रु है, तो उसको तो मिलकर के पीट पाट के बराबर कर लो, उसको तो गिरा लो, उसको तो वोट की ताकत से गिरा करके, और एक मनुवादी रहेगा और दूसरे बहुजन मूवमेंट के भीमवादी रहेंगे, अम्बेडकरवादी रहेंगे, और दोनों आमने सामने की टक्कर लेंगे, तभी हम सत्ता की ओर बढ़ सकते हैं। मेरी इस वीडियो पर अपना विचार दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना सुझाव जरूर दें। जय भीम, जय बिरसा।